राम मंदिर पूरी दुनिया के और हिंदुस्तान के लोगों की आस्था का एक केंद्र है जी। और वो बना, सबको खुशी हुई। आज उनकी आंखों में आंसू इसलिए थे कि इन्होंने धर्मशास्त्र का निर्वहन नहीं किया। मोदी ने, धर्मशास्त्र का ये होता है कि जब पूरी चीज़ बन जाए तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब उसमें प्रवेश होता है। लेकिन इन्होंने अपनी राजनीति के लिए अधूरे मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। वो उसका विरोध कर रहे थे कि ये अनर्थ होगा। तो अब क्या हुआ, जहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जहाँ रामलला विराजमान है, उनके ऊपर छत टपक रही है, अन्य जगह से छत टपक रही है, पूरे मंदिर परिसर में पानी भर गया है, और जो राम पथ बनाया था वो भी जगह जगह से टूट गया है, गड्ढे हो गए हैं। तो ये भ्रष्टाचार जो हुआ, उस भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं कि तुम तो क्या देश चलाओगे, तुमने तो भगवान को भी नहीं बख्शा भ्रष्टाचारी में। ये इसलिए रो रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है अयोध्या के अंदर जो बातें अभी हमें पता चल रही हैं, पहले पूरी फैल गई थी, इस वजह से वो हारे हैं? ये भ्रष्टाचार हो या फिर अयोध्या के लोगों, देखिए अयोध्या के लोग वहाँ परेशान हुए। जिन लोगों के वहाँ घर ढाए गए, जिनका वहाँ रोजगार छीना गया, जिनकी दुकानें तोड़ी गई, रेडी पटरी पे जो सामान बेचते थे वो उनको हटा दिया गया। कुछ जगह रोज वीआईपीओ के दौरे हो रहे हैं, तो जो पटरी पे या इधर ठेले पे सामान बेचते थे उनका वो बंद हो जाता था, उसी से उनका घर चलता है। तो वो लोग परेशान हो गए। किसानों की जमीन जबरदस्ती ले ली गई, एक्वायर कर ली गई, उन्हें सही से मुआवजा नहीं दिया गया। जिनके घर तोड़े गए उन्हें ढंग से मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये उन लोगों ने बता दिया, क्योंकि वोट अयोध्या वासियों ने दी है, वही वोट देते हैं जो वहाँ के नागरिक होते हैं। तुम बाहर से कितने भी वीआईपी बुला लो, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की थी तुमने किसी भी एक अयोध्या वासी को बुलाया था? उसमें किसी गरीब को बुलाया था? जिनके घर तोड़े, किसानों को लिया, वो सब तुमने बुलाए थे क्या? नहीं बुलाए। इसीलिए उन लोगों ने नाराज होकर के और अपनी नाराजगी जाहिर की कि अयोध्या हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी, और उन्होंने अपनी अयोध्या जीत ली। और दूसरी चीज, एक चीज और है, तुमने कहा अखिलेश जी उसे पासी को साथ में लेकर के घूम रहे हैं। अखिलेश जी पासी को साथ में लेकर नहीं घूम रहे, अखिलेश जी पीडीए को साथ में लेकर घूम रहे हैं। कि जो उनका नारा था, उन्होंने कहा था कि पीडीए ही हराएगा, और पीडीए से उन्होंने हरा दिया। क्योंकि पीडीए बहुत बड़ी चीज है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये देश का 80% लोग हैं, और उन्हीं को तुमने जो है इग्नोर कर रखा है। और इतनी इग्नोर करने के बाद उन्होंने दिखा दिया कि अब सत्ता हमारे अनुसार चलेगी। और ऐसा ही उन्होंने दिखाया, जिस तरीके से शोले पिक्चर में और वो गब्बर सिंह कहता है, एक डायलॉग बोलता है कि बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी, और तुम्हारे पैर रुकेंगे तो मेरी बंदूक चलेगी। उसी तरीके से अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने साफ कर दिया नरेंद्र मोदी को कि नरेंद्र मोदी जब तक तेरा एटीएम चलेगा तो तेरी सरकार चलेगी, और जिस दिन तेरा एटीएम बंद होगा उस दिन तेरी सरकार गिरेगी। ये उन लोगों ने साफ कर दिया। तो अब हर रोज संसद के अंदर नरेंद्र मोदी का एक घोटाला खुलेगा, और जनता देखेगी कि कितनी बड़ी घोटालेबाज, दुनिया की सबसे बड़ी घोटालेबाज अगर कोई निकलेगी तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार निकलेगी। आज नरेंद्र मोदी की हालत मनमोहन सिंह की दूसरे कार्यकाल की सरकार से भी बदतर सरकार है, कमजोर सरकार है।